हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। कोई फंक्शन z अगर इस फॉर्म का हो, यानी x की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन x इस फॉर्म का हो, तो उसे कहा जाता है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। यहाँ पे जो x की पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं इस होमोजीनियस फंक्शन की। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है z विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूमरेटर से मैं एक्स क्यूब कॉमन निकालूंगा। यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह बचेगा 1 माइनस आगे क्योंकि एक्स क्यूब था नहीं इसलिए वहां पे डिवाइड करेगा। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर से मैं एक्स को कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स की जगह 1 बचेगा, आगे एक्स था नहीं इसलिए डिवाइड करेगा, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। अब x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमें यहां से मिलेगा एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 कॉमन थी दोनों में, अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। यहां से हमें ये वैल्यू मिली और इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वेयर इंटू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब यहां से हमें एक्स स्क्वेयर मिला और बाकी जो फंक्शन बचा उसकी हर टर्म में वाई अपॉन एक्स है, यानी वो y अपॉन एक्स का फंक्शन है। जैसे इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे y अपॉन एक्स है, यहाँ पे इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे y अपॉन एक्स है। अगर यहाँ पे 1 की बात करें तो 1 को मैं लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स की पावर 0, तो ये भी y अपॉन एक्स फॉर्म का है, यानी ये जो फंक्शन बचा वो y अपॉन एक्स का फंक्शन होगा। तो इसीलिए हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारी फॉर्म होती है होमोजीनियस फंक्शन की। इसका मतलब फंक्शन z होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री है 2, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि आइलर थ्योरम क्या कहती है। आइलर थ्योरम कहती है कि मान लो z कोई होमोजीनियस फंक्शन है x और y का ऑफ ऑर्डर n, यानी z जो है वो इस फॉर्म का होगा x की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। अगर z इस फॉर्म का है तो x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई ये इक्वल होगा nz के। और इस थ्योरम का हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास z दे रखा है इसके इक्वल और हमें शो करना है कि x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई ये इक्वल है साइन 2z के। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन हमारे पास फंक्शन दे रखा है z इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे tan इनवर्स को हटाने के लिए हम बोथ साइड tan ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस तरफ tan ऑपरेट किया तो tan z हमें मिल जाएगा, tan से tan कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ से आगे हमें क्या मिलेगा, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे। एक्स क्यूब बाहर हमने निकाला, अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन नीचे से एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब यहां से एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और हमें वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी पावर 3 है और नीचे भी पावर 3 है, पावर कॉमन आ जाएगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स और इसे हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और उसके साथ जो है वो फंक्शन है वाई अपॉन एक्स का, क्योंकि उसकी हर टर्म में वाई अपॉन एक्स है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे थे tan z को और tan z हमें मिला इस फॉर्म का एक्स स्क्वेयर इंटू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, और ये फॉर्म होती है होमोजीनियस फंक्शन की, यानी tan z जो है वो होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री 2 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर tan z इज होमोजीनियस फंक्शन
होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। अब क्योंकि tan z जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है, इसीलिए हम यहाँ पे अब आइलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आइलर थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन के लिए होती है। तो यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर बाय आइलर थ्योरम। अब आइलर थ्योरम कहती थी कि अगर z होमोजीनियस फंक्शन है तो x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई ये इक्वल होता है nz के। अगर z होमोजीनियस फंक्शन है तो यहाँ पे हमारा होमोजीनियस फंक्शन है tan z, यानी यहाँ पे z रिप्लेस हो जाएगा tan z से, क्योंकि tan z होमोजीनियस फंक्शन है। और n की वैल्यू इस बार हमारे पास 2 है, क्योंकि डिग्री 2 आई है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर x इंटू डेल tan z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल tan z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू tan z। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि tan z जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है, इसी वजह से इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन x और y दोनों के रिस्पेक्ट में होगी। तो यहां से हमें मिलेगा देयरफॉर x tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर z, और आगे फिर z का होगा डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस y, यहाँ पे tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर z, और आगे डेल z अपॉन डेल y आएगा विच इज इक्वल टू 2 tan z। अब यहां से आगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर z है, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर z है। सीकेंट स्क्वायर z को हम कॉमन निकालेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 tan z। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमें मिलेगा x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 tan z डिवाइडेड बाई सीकेंट स्क्वायर z इस तरफ आएगा, तो यहां से हमें मिलेगा सीकेंट स्क्वायर z। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा 2 tan z होता है साइन z अपॉन कॉस z, तो यहां से हम लिखेंगे साइन z अपॉन कॉस z इनटू सीकेंट जो होता है वो कॉस का ऑपोजिट होता है। यहाँ पे 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर z है, तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर z। एक कॉस से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से हमें वैल्यू मिली विच इज इक्वल टू 2 साइन z कॉस z, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2z का, तो यहां से हमें मिलेगा साइन 2z। देयरफॉर x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू हमें मिली साइन 2z, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन दे रखा है u इसके इक्वल, और हमें शो करना है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज u इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लॉग को हटाएंगे, और लॉग को हटाने के काम आता है एक्सपोनेंशियल ई। तो दोनों तरफ हम ई ले लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा ई की पावर यू, और इस तरफ ई से लॉग कैंसिल होगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। और अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से x की पावर 4 कॉमन ले लूंगा, अंदर हमारे पास इसकी जगह बचेगा 1, और आगे बचेगा y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 डिवाइडेड बाई, और नीचे से x कॉमन आएगा, तो अंदर रहेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। यहाँ से x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब इसके बाद यहां से इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, क्योंकि आगे एक्स क्यूब को छोड़कर जो बचा वो फंक्शन है वाई अपॉन एक्स का। और हमने सॉल्व किया था e की पावर u को, वो हमें मिला इस फॉर्म का, और ये है होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म। देयरफॉर हम यहां से बोलेंगे e की पावर u इज होमोजीनियस फंक्शन
ऑफ डिग्री 3। यहां से हमें डिग्री मिल गई फंक्शन की 3। अगर e की पावर u होमोजीनियस फंक्शन है, देयरफॉर यहां पे हम आइलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय आइलर थ्योरम से हमें यहां क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा x इंटू डेल अपॉन डेल एक्स। यहां पे आता है होमोजीनियस फंक्शन e की पावर u है इस बार, प्लस y इंटू डेल अपॉन डेल y। यहां पे आता है होमोजीनियस फंक्शन जो कि e की पावर u है, इक्वल टू nz होता था, और n इस बार डिग्री 3 है, और z की जगह होमोजीनियस फंक्शन e की पावर u है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि e की पावर u x और y दोनों का फंक्शन है, तो इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन x और y दोनों के रिस्पेक्ट में होगी। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? x e की पावर u की डिफरेंशिएशन होती है e की पावर u, और फिर आगे u की होगी तो डेल u अपॉन डेल x, प्लस y। यहाँ पे भी इसकी डिफरेंशिएशन e की पावर u आ जाएगी, और आगे u का डेरिवेटिव डेल u अपॉन डेल y हमें मिलेगा 3e की पावर u के। अब यहाँ पे e की पावर u है, और यहाँ पे भी e की पावर u है, यहाँ भी e की पावर u है। e की पावर u से हम थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3। और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, और हमें ये प्रूव करना है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन हमारे पास फंक्शन दे रखा है z इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स को हटाने के लिए दोनों साइड हम कॉस ऑपरेट करेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज, इधर आ जाएगा कॉस z, और यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहां से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई, और नीचे से रूट एक्स हम कॉमन निकालेंगे, तो यहां से रूट एक्स कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस रूट वाई अपॉन एक्स। अब क्योंकि नीचे x की हाफ पावर है, ऊपर x की 1 पावर है, तो हाफ से 1 पावर कैंसिल होगी, ऊपर आ जाएगा x की हाफ पावर इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का अंडर रूट। इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। यहाँ पे क्योंकि x की पावर हाफ है और आगे फंक्शन है बाई अपॉन एक्स का, तो इसे हम लिखेंगे x की पावर हाफ इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। क्योंकि हम सॉल्व कर रहे थे cos z को, और cos z हमें मिला इस फॉर्म का, यानी cos z होगा होमोजीनियस फंक्शन। देयरफॉर cos z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, और इस बार डिग्री हमें मिली हाफ, 1/2। अब हम आइलर थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर बाय आइलर थ्योरम हमें क्या मिलेगा? x इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे आता है होमोजीनियस फंक्शन जो कि है cos z इस बार, प्लस y इंटू डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे हम लिखेंगे होमोजीनियस फंक्शन, इक्वल टू, यहाँ पे डिग्री आती है, डिग्री हाफ है, और उसके साथ होमोजीनियस फंक्शन cos z। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे भी cos z फंक्शन है x और y दोनों का, तो इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा cos z का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन z, तो यहाँ से मिला माइनस साइन z, और z का डेरिवेटिव होगा डेल z अपॉन डेल एक्स, प्लस आगे y, और cos z का डेरिवेटिव मिलेगा माइनस साइन z, साथ में डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू हाफ cos z। अब आगे चलते हैं। अब यहां से साइन z और माइनस साइन z माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन z कॉमन, अंदर हमारे पास बचा x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 कॉस ऑफ z। दिस इंप्लाइज, और यहां से हमें क्या मिलेगा? x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई
इक्वल टू 1/2 कॉस जेड अपॉन माइनस साइन जेड। ये वाला माइनस साइन जेड इधर आ जाएगा और यहां से हमें वैल्यू मिलेगी इम्प्लाइज एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू -1/2 कॉस जेड अपॉन साइन जेड होता है कॉट जेड। और यही हमें प्रूव करना था। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइलर थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन u दे रखा है log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसके इक्वल, और हमें शो करना है ये। इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में, फिर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे z के रिस्पेक्ट में, और तीनों को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन हमारे पास फंक्शन दे रखा है u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो यहां से हमें मिलेगा देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, अब लॉग है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, और यहाँ पे लॉग ऑपरेट हो रहा है इस पे, तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसके इक्वल। ये क्योंकि डेरिवेटिव हुआ लॉग का, अब अंदर इसका डेरिवेटिव भी होना है, और इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x², और यहाँ पे बाई क्यूब का डेरिवेटिव होगा 0, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बाई कांस्टेंट होगा। आगे जेड क्यूब का डेरिवेटिव भी होगा 0, और इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे -3yz, ये कांस्टेंट रहेगा 3y और z, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव होगा 1। तो यहाँ से हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ये। अब अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो आगे बाई क्यूब भी है, जेड क्यूब भी है। अब यहाँ पे -3xyz है, तो इसी टर्म को -3yxz ऐसे भी देख सकते हैं, और -3zxy ऐसे भी देख सकते हैं। बोलने का मतलब ये है, ये जो फंक्शन दे रखा है ये सिमेट्रिकल है x, y और z में। तो यहां से x का पार्शियल डेरिवेटिव देख के हम y और z का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली यहां से हमें क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। डिनोमिनेटर में यही आएगा क्योंकि फंक्शन सिमेट्रिकल है। अब जब हमने x से डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे 3x² आया, इस बार y से कर रहे हैं तो यहाँ पे 3y² आएगा। अब जब हमने x से इसे डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे -3yz आया, x नहीं आया। इस बार हम y से कर रहे हैं तो इस बार y नहीं आएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा -3x और z। इसी तरह से हम वैल्यू लिख सकते हैं, देयरफॉर डेल u अपॉन डेल z की। इस बार z से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऊपर आएगा 3z² और माइनस आगे 3x और y आएगा, z नहीं आएगा, और नीचे वही रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्योंकि फंक्शन x, y और z में सिमेट्रिकल था, इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। अब हमें इन तीनों को ऐड करना था, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू, अब क्योंकि इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम सेम आ जाएगा। तो यहां से हमें एलसीएम मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स में जो न्यूमरेटर था वो था 3x² माइनस 3yz, प्लस y वाले में जो न्यूमरेटर था वो था 3y² माइनस 3xz, प्लस z वाले में न्यूमरेटर था 3z² माइनस 3xy। अब हमें जो प्रूव करना था,
हमें प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू इक्वल है 3/x+y+z के। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x² माइनस yz प्लस y² माइनस xz प्लस z² माइनस xy, ये और डिवाइडेड बाई, क्योंकि हमारे आंसर में ये आना चाहिए एक्स वाई जेड नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास है उसका एक फैक्टर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। अब क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें कोई और फैक्टर नहीं है, ऊपर 3 है, नीचे ये x प्लस वाई प्लस जेड है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के साथ जो ये है ये पूरा कैंसिल होना चाहिए। यानी जब हम इस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो हमें एक फैक्टर ये x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा और दूसरा फैक्टर यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो यहां से हमें मिल जाएगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड। यानी हमें देयरफॉर यहां से वैल्यू मिली डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 3/x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमें प्रूव करना था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन u दे रखा है इसके इक्वल, और हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा x, y और z के रिस्पेक्ट में। उन तीनों को हम ऐड करेंगे, बाद में जो ऐड करके आएगा उसे हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से हमें ये वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन हमारे पास फंक्शन दे रखा है u इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब लॉग वाले फंक्शन में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसे यहाँ पे अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ है, तो इस पावर को आगे लेकर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ ए पावर बी, ये इक्वल होता है बी लॉग ए के। ये जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे अंडर रूट था यानी पावर हाफ थी, ये आगे आ जाएगी और हमारे पास बचेगा हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हाफ है, ये 1/2 है। अब log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहां से हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हुआ log का। अब अंदर का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x बाई, क्योंकि इस बार कांस्टेंट है पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। जेड स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से हमें ये मिला। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसके इक्वल। अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे x के साथ, तो यहां से हमें मिलेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स ये था, इसे फिर से x से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे रेशनल फंक्शन है, कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, u अपॉन v टाइप का फंक्शन है। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका स्क्वायर होता है, और ये नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज आता है, ऊपर वाला फंक्शन x था और नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा। नीचे वाला ये फंक्शन था, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x होगा,
वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0 होगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब आगे चलते हैं और यहां से हमें क्या मिला? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आया माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिली डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की। अब क्योंकि जो हमारा फंक्शन था u इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फंक्शन x, y और z में सिमिट्रिकल है। यानी जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है तो y की भी 2 पावर है, z की पावर भी 2 है। यानी जैसी x की टर्म है वैसी y और z की टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि इस x के डेरिवेटिव को देखकर हम y और z के डेरिवेटिव यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहां से क्या मिलेगा? सिमिलरली डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x तो वहां पे माइनस एक्स स्क्वायर आया। इस बार हम y से कर रहे हैं तो इस बार हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर आएगा और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रहेगा। इसी तरह से हम यहां से डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। उसमें माइनस जेड स्क्वायर हमारे पास आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव रहेगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। देयरफॉर यहां से हमें क्या मिलेगा? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो तीनों में सेम है इसलिए एलसीएम यहां से हमें यही मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ऊपर हमारे पास क्या आएगा? अब इस पहले वाले में हमें न्यूमरेटर में मिला था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और सेकंड वाले में हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और थर्ड वाले में हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और यहां से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? विच इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर कैंसिल होगा और माइनस जेड स्क्वायर से एक जेड स्क्वायर कैंसिल होगा। लेकिन फिर भी हमारे पास एक जेड स्क्वायर बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा और एक वाई स्क्वायर बचेगा। यानी ऊपर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और नीचे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। और यहाँ ऊपर क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसकी पावर ऊपर 1 है तो ये कैंसिल होगा इस पावर के साथ। तो नीचे हमारे पास बचेगा अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपने देखा था जो हमें प्रूव करना था उसमें यहाँ पे इसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू, अब इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ से 1 मिलेगा और यही हमने प्रूव करना था। तो ये थे पार्शियल डेरिवेटिव के कुछ एक क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।